हेलो व्हाट इज अप गाइस एंड वेलकम टू द चैनल लर्न एंड एक्सेल। तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर डिमांड को कंटिन्यू करने वाले हैं और अगर हम ये टॉपिक और एक और टॉपिक कंप्लीट कर ले तो चैप्टर डिमांड क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपने इस डिमांड चैप्टर का जो है प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे जो है एक लिंक आ रहा होगा, वहाँ पे जो है प्रीवियस वीडियो और प्लेलिस्ट दोनों का लिंक दिया रहेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी जो है आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले जो है मैंने लॉ ऑफ डिमांड आपको 2 वीडियोस पहले बता रखा है, तो अगर आपको जो है याद नहीं है तो जल्दी से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? तो लॉ ऑफ डिमांड इज नथिंग बट इट बेसिकली स्टेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ऑलराइट, तो ये रहा वो इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है? इट इज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? इट इज एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि एक्सेप्शंस मतलब यहाँ पे ऐसे कुछ केसेस जहाँ पे जो है लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता है। इन दोज केसेस द लॉ ऑफ डिमांड फेल्स। ठीक है, उन केसेस को हम क्या बोलेंगे? उन केसेस को बोलेंगे हम एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, तो क्या क्या केसेस है देख लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो केस है वो क्या है? गिफेंस गुड। ठीक है, तो गिफेंस गुड क्या है यहाँ पे समझ लेते हैं। तो 19th या 20th सेंचुरी में जो है एक आदमी था, उस आदमी का नाम था सर रॉबर्ट गिफिन। ऑलराइट, तो उसने जो है क्या किया? उसने जो है ऑब्जर्व किया एक पिकुलियर बिहेवियर इन द पीपल हु वर स्टेइंग इन हिज लोकेलिटी बोल देते हैं या फिर इकोनॉमी बोल देते हैं, जो भी बोले। तो उसने क्या किया? उसने जो है एक पिकुलियर जो है बिहेवियर ऑब्जर्व किया। वो क्या बिहेवियर था देखते हैं। तो वहाँ पे जो है जो आदमी थे, वहाँ पे जो पॉपुलेशन था, जो पब्लिक था, वो क्या था? मेनली जो है 2 फूड आइटम्स के ऊपर जो है निर्भर करते थे। ठीक है, दे यूज्ड टू रिलाई ऑन मेनली 2 फूड आइटम्स। वो दोनों क्या क्या था? पहला था ब्रेड और दूसरा था मीट। तो वहां के जो पब्लिक था, वहां का पब्लिक जो है सिर्फ ब्रेड और मीट पे जो है डिपेंड करता था। ऑलराइट, तो यहाँ पे ब्रेड और मीट क्या है? एक है इंफीरियर गुड और दूसरा है नॉर्मल गुड। ठीक है, एक इंफीरियर गुड है और दूसरा क्या है? नॉर्मल गुड है। ऑलराइट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज अ इंफीरियर गुड, ब्रेड इज अ इंफीरियर गुड और मीट क्या है? नॉर्मल गुड। तो इंफीरियर और नॉर्मल गुड तो आपको याद ही होगा क्या है दोनों। याद नहीं हुआ तो आप जो है प्रीवियस वीडियोस में जाके एक बार फिर से देख लीजिए, पूरा कंसेप्ट समझ के आइए। नहीं तो आपको जो है इनको ये वाला जो कंसेप्ट है ये आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ब्रेड यहाँ पे लेट्स से इंफीरियर गुड है और मीट क्या है? यहाँ पे नॉर्मल गुड। ऑलराइट, तो अभी यहाँ पे जो है लेट्स से हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पे वहाँ पे रहने वाला एक आदमी क्या करता है? लेट्स से रुपीज 100 है उसके पास। ठीक है, उसके पास जो है इनकम आता है ₹100 और ब्रेड का जो है इनिशियल प्राइस कितना है? लेट्स से ले लेते हैं हम ₹30। ऑलराइट, और यहाँ पे ले लेते हैं लेट्स से ₹50। ऑलराइट, तो अभी यहाँ पे वो आदमी क्या करता था? 30 रुपीज़ जो है ब्रेड पे स्पेंड करता था और मीट पे जो है वो क्या करता था? 50 रुपीज़ स्पेंड करता था। ऑलराइट, तो ये जो है इनका इनिशियल प्राइस है। तो यहाँ पे लेट्स से अब ये कंडीशन हो गया कि जो है इकोनॉमी जो है क्राइसिस में चला गया और पूरा जो है इन्फ्लेशन हो गया, इन्फ्लेशन आ गया इकोनॉमी में। और इन्फ्लेशन आने से क्या हुआ? जो प्राइस है वो क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक है, लेट्स से ये हो गया 30 से डायरेक्ट 60। ठीक है, ये 30 से डायरेक्टली 60 हो गया यहाँ पे। और दूसरा क्या है? इन्फ्लेशन हुआ है तो सभी कमोडिटी का जो प्राइस है वो बढ़ेगा, तो मीट का प्राइस भी यहाँ पे बढ़ जाता है। लेट्स से ये भी क्या हो जाता है? डबल होके ₹100 हो जाता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो है एक पिकुलियर बिहेवियर जो है, एक पिकुलियर सिचुएशन जो है सर रॉबर्ट गिफिन ने वहाँ पे ऑब्जर्व किया था। तो वो क्या है देख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे देखिए कि जो वहाँ के जो पब्लिक थे वो क्या करते थे? वो लोग 100 रुपीज़ जो है अर्न करते थे और इनिशियली वो क्या करते थे? 30 रुपीज़ जो है ब्रेड पे स्पेंड किया करते थे और बाकी का 50 रुपीज़ मीट पे स्पेंड किया करते थे। ऑलराइट, तो अभी इन्फ्लेशन हुआ तो इसका भी प्राइस हाइक हुआ, इसका भी जो प्राइस है वो क्या हो गया? बढ़ गया और इसका भी प्राइस क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जब प्राइस मीट का प्राइस जो बढ़ गया ये तो नॉर्मल गुड है,
तो इसका जब प्राइस हाइक हुआ तो वो लोग तो मीट के ऊपर जो है सर्वाइव नहीं कर सकते, उनको क्या है ब्रेड लगेगा, मीट इज अ नॉर्मल गुड, ठीक है। लेकिन उनका जो प्राइमरी जो है खाने के लिए जो चाहिए, जैसे हमारा जो अनाज है, हमारा जो रोटी है या फिर चावल है, उन लोग का वहाँ पे क्या है, वहाँ पे है उन लोग का ब्रेड। तो मीट जो है वो नॉर्मल गुड हो जाता है, लेकिन ब्रेड क्या है, वो है इंफीरियर गुड, यानी इट इज मोर देन नेसेसरी फॉर देम एज कम्पेयर टू मीट। ऑलराइट, तो वो लोग जो है मीट के बिना रह सकते हैं, लेकिन ब्रेड के बिना तो नहीं रह सकते। आप जो मीट के बिना रह सकते, लेकिन चावल और रोटी के बिना तो नहीं रह सकते। वहां पे भी जो है ऐसा ही कुछ केस था। तो उन्होंने क्या किया, मीट पे जो उन्होंने वो लोग जो स्पेंड करते थे जो अमाउंट, वो क्या कर दिया, पूरा शिफ्ट कर दिया टू ब्रेड, ठीक है। तब यहाँ पे क्या हुआ, पहले वो लोग 50 रुपीज जो है स्पेंड क्या करते थे, तो अभी जब इसका जो प्राइस जो है वो 100 हो गया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है एक भी पैसा मीट पे जो है नहीं खर्च किया, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड वो लोग क्या कर गए, वो लोग क्या कर गए, ब्रेड पे जो है फुल्ली जो अपना अमाउंट जो है वहां पे जो है ट्रांसफर कर दिया उन्होंने, यहाँ पे ₹60। राइट, देखिए यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मीट और ब्रेड है दोनों का प्राइस बढ़ा है, तो मीट जो है वो तो नॉर्मल गुड है, लेकिन ब्रेड तो जो है इंफीरियर गुड, इट इज नेसेसरी फॉर देम। तो वो लोग तो मीट के बिना रह सकते हैं, ब्रेड के बिना नहीं रह सकते। तो उन्होंने क्या किया, अपना जो पूरा का जो एक्सपेंडिचर था वो मीट से निकाल के पूरा जो है ब्रेड में डाल दिया, और वो लोग जो है मीट को परचेस करना छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या केस आया, यहाँ पे देखिए, ऑल्दो यहाँ पे जो है प्राइस इंक्रीज हो गया, ऑल्दो यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हुआ है, लेकिन डिमांड तो यहाँ पे बढ़ गया, डिमांड तो यहाँ पे बढ़ गया, क्योंकि वो लोग मीट को छोड़ के जो है ज्यादा क्वांटिटीज में ब्रेड खरीदने लगे, तो इनका जो डिमांड है मीट ब्रेड का जो डिमांड है वो तो बढ़ गया, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है, इट इज अ वायोलेशन टू लॉ ऑफ डिमांड। क्यों लॉ ऑफ डिमांड, क्योंकि क्या कहता है, वो कहता है कि अगर प्राइस बढ़ा तो डिमांड भी जो है लो होना चाहिए, प्राइस बढ़ने से डिमांड लो होना चाहिए। लेकिन इस केस में क्या हुआ, प्राइस ऑल्दो बढ़ गया, लेकिन डिमांड भी जो है वो भी बढ़ गया यहाँ पे। तो दिस इज अ वायोलेशन टू लॉ ऑफ डिमांड, एंड हेंस दिस बिकम्स वन ऑफ द एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड, एंड दिस फेनोमेना इटसेल्फ इज नोन एज द गिफिन्स पैराडॉक्स, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहां पे, इट इज नोन एज द गिफिन्स पैराडॉक्स। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है यहाँ पे ज्यादा कुछ। मीट और ब्रेड था, दोनों का प्राइस जो है इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ गया। मीट के बिना चल सकता है, ब्रेड के बिना नहीं चल सकता है, इसीलिए उन्होंने जो है अपना पूरा एक्सपेंडिचर मीट से निकाल के क्या किया, ब्रेड में दे दिया, एंड एज अ रिजल्ट ऑल्दो इट्स प्राइस इंक्रीज्ड, इसका डिमांड जो है वो फिर भी बढ़ गया, एंड दस इट इज अ वायलेशन टू लॉ ऑफ डिमांड, एंड दिस फेनोमेना इज नोन एज गिफिन्स पैराडॉक्स। ऑलराइट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गिफिन्स गुड के बाद आता है हमारा वेवलेंस गुड। वेवलेंस गुड का मतलब क्या है, तो वेवलेंस गुड भी एक सिमिलर ट्रेट ही शो करता है, जहां पे जो है प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ता है। ये कैसे होता है, तो वेवलेंस गुड का एक एग्जांपल है गोल्ड, ठीक है। गोल्ड क्यों, देखिए अगर यहाँ पे जो है गोल्ड का प्राइस अगर बहुत ही ज्यादा फॉल हो गया, फॉर एग्जांपल गोल्ड का प्राइस जो है बहुत ही ज्यादा फॉल हो गया यहाँ पे, तो गोल्ड क्या कोई खरीदेगा, ऑब्वियसली नहीं खरीदेगा। वो लोग खरीदते हैं बिकॉज ऑफ इट्स प्राइस वैल्यू, एंड एज अ रिजल्ट गोल्ड का प्राइस जितना बढ़ेगा, लोग स्टेटस सिंबल की वजह से जो है क्या करेंगे, ज्यादा परचेज करेंगे गोल्ड, एंड दस द डिमांड फॉर कमोडिटीज लाइक गोल्ड विल इंक्रीज, ठीक है। और इसका प्राइस कम होता गया, गोल्ड का प्राइस कम होता गया। फॉर एग्जांपल अभी जो है हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, अभी अगर आप एक 2 लाख का गाड़ी लेके घूमे तो आपका जो इतना स्टेटस सिंबल नहीं रहेगा, लेकिन अगर अभी आप 1 करोड़ का गाड़ी लेके घूमे तो आपका जो है स्टेटस सिंबल ज्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए जो है विद द इंक्रीजिंग प्राइस आपका जो डिमांड वहां पे जो है बढ़ जाएगा। इफ यू वांट टू शो स्टेटस सिंबल, अगर जो प्राइस हुआ वो अगर लेस हो गया तो आप नहीं खरीदेंगे, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर वो बढ़ जाता है, वो हाई हो जाता है, आप क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। तब क्या हो जाएगा, इवन इफ द प्राइस इज इंक्रीजिंग द डिमांड विल आल्सो इंक्रीज, एंड दैट टाइप ऑफ गुड्स आर नोन एज वेवलेंस गुड्स, जो कि जो है मेनली स्टेटस सिंबल्स के खातिर माना जाता है। इट इज मेनली फॉर स्टेटस सिंबल्स। दिस इज नोन एज द वेवलेंस गुड, एंड दिस फेनोमेना इज नोन एज वेवलेंस पैराडॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है फियर ऑफ शॉर्टेज। ये भी मैंने बताया था कि फॉर एग्जांपल अभी वार लग गया, ठीक है, इफ देयर इज अ वार नाउ, तो इस वार के कंडीशन में क्या होगा, प्राइस तो ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। तो इवन इफ द प्राइस इज इंक्रीजिंग,
इवन इफ द प्राइस इज इंक्रीजिंग, जो पॉपुलेशन है, जो पब्लिक है, वो क्या करेगा, आउट ऑफ फियर कि अभी तो वार लग गया तो अभी जो है शॉर्टेज आने वाला है, तो इवन इफ द प्राइस विल बी इंक्रीजिंग, वो लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूअसली चीजों को परचेज करेंगे फॉर स्टॉकिंग, एंड दस द डिमांड विल ऑल्सो इंक्रीज, डिमांड विल ऑल्सो इंक्रीज विच इज अ स्ट्रेट वायलेशन टू द लॉ ऑफ डिमांड, कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड लो होना चाहिए, लेकिन ये जो होगा अंडर जो है नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, तो वार जो है या फिर फियर ऑफ शॉर्टेज जो है ये तो है एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, तो इस सर्कमस्टेंसेस में क्या होगा, लॉ ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, एंड दिस इज अनदर एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, लास्ट आता है नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, ये भी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी कमोडिटी हो गया जैसे वाटर, ठीक है, हम पानी के एग्जांपल ले लेते हैं, तभी फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे जो है पानी नहीं है, बिल्कुल भी एकदम पानी का जो है शॉर्टेज है, बट इट इज़ अ नेसेसिटी फॉर यू, तो आपको जो है बाहर से जो है पानी जो है परचेज करना पड़ेगा, तो इवन इफ द प्राइस ऑफ वाटर इज इंक्रीजिंग, फॉर एग्जांपल शॉर्टेज नहीं है तो जो आप पानी का टंकी जो मंगाएंगे उसका जो है प्राइस बहुत ही हाई होगा, लेकिन फिर भी जो है आप डिमांड करने वाले हैं क्योंकि ये तो नेसेसिटी है, एंड एज अ रिजल्ट वो जो है डिमांड भी बढ़ता गया, लेकिन प्राइस भी यहाँ पे पहले से जो है बढ़ा हुआ था, एंड विच इज ऑल्सो वायलेशन टू लॉ ऑफ डिमांड। यानी कि जब प्राइस बढ़ गया तो आपको डिमांड कम करना चाहिए था, लेकिन तो नेसेसिटी है, पानी तो चाहिए चाहिए, तो आप क्या करेंगे, डिमांड को बढ़ा देंगे, विच इज अ स्ट्रेट वायलेशन टू द लॉ ऑफ डिमांड। And thus these four are the examples of the exceptions to law of demand। बहुत ही ईजी है, सिर्फ गिवन गुड को जो है थोड़ा सा फिर से एक बार देख लीजिए ये वाला पार्ट, और बाकी का 3 पार्ट जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं डिमांड पार्ट को कंप्लीट कर दूंगा, और आज के इस वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और जो है अगर कोई भी डाउट हुआ नीचे जो है कमेंट कर देना, फिर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी नीचे दिया है, वहाँ पे भी जो है आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, थैंक यू एंड गुड बाय।